कमरे के कोने में खड़ी है। वो बहुत डरी हुई है क्योंकि उसकी सौतेली माँ बिमला और सौतेली बहन पूजा एक डंडा लेकर उसको मारने के लिए आ रहे हैं। राधा दुर्गा माँ को पुकारने लगी, हे दुर्गा माँ मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। कोई भी नहीं बचा सकता तुझे, आज तेरा खेल खत्म। दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आखिर मेरी गलती क्या है? तू मनहूस है, तूने जन्म लिया यही तेरी गलती है। माँ देख क्या रही हो, मारो इसको। बिमला राधा को मारना शुरू करती है और कुछ देर तक बिना रुके मारती ही जाती है। राधा के सर पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। ये देखकर पूजा बहुत खुश होती है। ये हुई ना बात, डायन को अच्छा सबक मिला। तूने बिल्कुल सही कहा पूजा, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब चल कमरे में जाकर आराम करते हैं। पूजा और बिमला के जाने के बाद राधा बहुत रोती है। उसके कमरे में एक दुर्गा माँ की मूर्ति है। राधा मूर्ति के पास जाती है और रोते हुए दुर्गा माँ से इंसाफ मांगने लगती है। हे माँ, ये लोग रोज मुझे मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, मैं बस सब कुछ चुपचाप सह रही हूँ। आप कुछ कीजिए माँ, मुझे इस नरक से बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। राधा एक भोली भाली लड़की है। वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। राधा की माँ ने ही राधा को दुर्गा माँ की पूजा करना सिखाया था। राधा जब 5 साल की थी तब उसकी माँ एक बीमारी के कारण चल बसी। उसके बाद राधा के पिता ने दूसरी शादी की और पूजा का जन्म हुआ। फिर राधा के पिता भी गुजर गए। बिमला और पूजा राधा से घर का सारा काम करवाती हैं और बात बात पर मारती हैं। राधा बस दुर्गा माँ के पास जाकर रोती है। दुर्गा माँ के प्रति राधा को बहुत श्रद्धा है। वो दुर्गा माँ को ही अपनी असली माँ मानती है। वो रोज सुबह नदी में नहाने जाती है और आते वक्त पेड़ से फूल तोड़ कर लाती है दुर्गा माँ की पूजा के लिए। घर लौटकर पहले दुर्गा माँ की मूर्ति को फूलों से सजा देती है और माँ को कुछ फल चढ़ाती है। पूरे मन से माँ की पूजा करने के बाद ही वो खुद कुछ खाती है। अगले दिन सुबह राधा नदी स्नान के लिए निकल ही रही थी कि उसी वक्त, अरे रुक रुक, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? नदी में स्नान करने जा रही हूँ माँ, नहाने के बाद फूल तोड़ लाऊंगी और उससे दुर्गा माँ की पूजा करूंगी। बड़ी आई दुर्गा माँ की भक्त, तुझे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू रसोई जा और हमारे लिए खाना बना। मगर दुर्गा माँ को फूल दिए बिना मैं दिन की शुरुआत कैसे करूँ? मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। जबान लड़ाती है, रुक कल मुही तुझे अभी मजा चखाती हूँ। बिमला फिर से राधा को मारती है। मार खाने के बाद राधा उन लोगों के लिए खाना बना देती है। फिर नदी में स्नान करने के लिए चली जाती है और घर लौटकर दुर्गा माँ को फूल चढ़ाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, आज आपकी पूजा में देर हो गई, मुझे माफ कर दो। राधा दुर्गा माँ के सामने जमीन पर सर पटक के रोती रहती है। इतने में दुर्गा माँ के हाथ से एक फूल गिरते हुए राधा के हाथों का स्पर्श करता है। राधा चौंक जाती है और वो फूल अपने हाथों से उठाती है। हे माँ, आपने मुझे संकेत दिया, मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। राधा बेटी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तू सच्चे मन से मेरी पूजा करती है, तो चिंता मत कर बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। राधा बहुत खुश हुई। पहली बार दुर्गा माँ ने राधा से बात की। राधा की भक्ति से दुर्गा माँ खुश है। राधा का सारा दुख दर्द एक ही पल में गायब हो गया। लेकिन उसी वक्त उधर बिमला और पूजा अपने कमरे में कुछ और ही प्लान बना रहे थे। ये मनहूस राधा तो कुछ काम की नहीं है, घर का काम तो करती नहीं है, दिन भर बस दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठी रहती है। इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, क्यों न राधा को अनाथ आश्रम भेज दिया जाए। वाह बेटी, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात करी है, तू तो बहुत ही चालाक है। आखिर बेटी किसकी हूँ? वो बात तो है। बिमला तुरंत अनाथ आश्रम में खबर कर देती है और अगले दिन सुबह राधा जब नदी में स्नान करने के लिए निकल जाती है, उसके बाद अनाथ आश्रम से एक औरत आती है राधा को ले जाने के लिए। थोड़ी देर बाद राधा घर वापस आती है और वो औरत उसके सामने आती है। तुम ही राधा हो ना? हाँ, क्यों? मैं तुमको ले जाने आई हूँ, चलो मेरे साथ। मतलब कहाँ चलना है? अनाथ आश्रम? मैं भला अनाथ आश्रम क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बिमला राधा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगती है। राधा जोर जोर से दुर्गा माँ को बुलाने लगती है। दुर्गा माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए दुर्गा माँ। राधा की आवाज सुनते ही दुर्गा माँ मूर्ति से बाहर आती है
और उनकी आंखों से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और तुरंत पुलिस आ जाती है। क्या हुआ? ये लड़की चिल्ला क्यों रही है? राधा पुलिस को सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनने के बाद पुलिस अफसर बोलते हैं, जबरदस्ती तुम इस मासूम लड़की को अनाथ आश्रम भेजना चाहती हो? ये कानून के खिलाफ है। चलो थाने चलो। पुलिस बिमला और पूजा को उठाकर ले जाती है। राधा को मुक्ति तो मिल जाती है, मगर कुछ ही वक्त के लिए। कुछ ही देर में उन दोनों को जमानत मिल जाती है। बिमला और पूजा घर चली आती हैं गुस्से में लाल होकर। पता नहीं पुलिस कहाँ से आ गई। पुलिस के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। पुलिस के चक्कर में नहीं, उस राधा के चक्कर में सब कुछ उल्टा पड़ गया। तुमने देखा माँ कैसे दुर्गा माँ को बुला रही थी? वो और उसकी दुर्गा माँ दोनों का खेल मैं खत्म कर दूंगी। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि का पहला दिन ही राधा का आखिरी दिन होगा। बिमला और पूजा फिर से एक प्लान बनाती हैं। कुछ दिन बाद नवरात्रि आ गई। राधा सुबह सुबह नींद से उठकर दुर्गा माँ के पास आई। दुर्गा माँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं आपकी आभारी हूँ। आज मैं पूरी भक्ति के साथ आपकी पूजा करूंगी। इसके बाद राधा नदी में नहाने के लिए निकल गई। बिमला और पूजा इसी पल का इंतजार कर रहे थे। असल में बिमला चिड़ियाघर से एक मगरमच्छ को खरीद कर लाई है और उसे पिंजरे में बंद करके रखा है। राधा नहाने के लिए जब नदी में उतरती है, तब नदी के उस पार से बिमला और पूजा मगरमच्छ को नदी में छोड़ देती है और छुपकर तमाशा देखती है। मगरमच्छ भूखा था। उसको सामने राधा दिखी तो उसने राधा पर हमला कर दिया। राधा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चिल्लाते चिल्लाते राधा बेहोश हो गई। तभी वहाँ पर दुर्गा माँ प्रकट हुई और तेज रोशनी से मगरमच्छ पर वार किया। मगरमच्छ ने राधा को छोड़ दिया और पीछे मुड़कर नदी किनारे चला गया। अब उसके सामने बिमला और पूजा है। मगरमच्छ ने उन दोनों पर हमला किया। वो दोनों जान हाथ में लेकर भागने लगे, पर मगरमच्छ से छुटकारा न पा सके। दुर्गा माँ राधा को नदी से उठाकर घर ले आई। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है राधा बेटी। बिमला और पूजा को अपने किए की सजा मिल चुकी है। वो दोनों अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। आपका लाख लाख शुक्र है माँ। आप महान हैं। आप भी मेरी माँ हैं। इसी तरह दुर्गा माँ ने अपनी परम भक्त राधा की मदद की। अगर हम साफ दिल से दुर्गा माँ को पुकारेंगे तो दुर्गा माँ हमारी मदद भी जरूर करेंगी, क्योंकि वो माँ है। तो जोर से बोलो, दुर्गा माँ की जय। ये कहानी है सुंदरपुर गांव की। इस गांव में चंदा नाम की लड़की अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। चंदा माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। गांव के ठाकुर साहब ने बहुत पहले दुर्गा माँ का एक मंदिर बनवाया था। चंदा की हर दिन की शुरुआत माता के इसी मंदिर में माता की सेवा से होती। वो तड़के ही नहा लेती और फूल तोड़ने चली जाती थी। फिर वो उन फूलों को लेकर मंदिर जाती। पुजारी जी के आने से पहले माता के मंदिर की सफाई करती और फिर उन फूलों से माता का श्रृंगार करती। उसके बाद बचे हुए फूलों को मंदिर के बाहर बेचती। उन्हीं फूलों को बेचने से उसकी जो भी कमाई होती, उसी से उसका घर चलता था। फूल ले लो फूल, ताजे ताजे फूल। फूल ले लो भैया, मेरी माता को ये लाल वाले फूल बहुत पसंद है। तो हर दिन की तरह उसके पास ग्राहक आते और इसी तरह से फूल खरीदते। अरे ताजे फूल है ना? हाँ हाँ बाबू साहब, बिल्कुल ताजे हैं। मेरी माँ को क्या मैं बासी फूल चढ़ाऊंगी? गांव के पुजारी जी भी चंदा को बहुत प्यार करते थे। चंदा माँ की भक्त तो थी ही, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह वो फूल तोड़ रही थी तो उसे किसी कुत्ते के पिल्ले के रोने की आवाज आई। अरे ये तो किसी पिल्ले की आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है? वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने पर उसे बहुत बड़ा सा गड्ढा दिखा। उसने उसमें झाँक कर देखा तो उसमें एक कुत्ते का पिल्ला गिरा हुआ था। उस गड्ढे के अंदर कंटीली झाड़ियाँ भी थी। वो उसमें गिरकर फंस गया था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। वो उन कंटीली झाड़ियों से खुद को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत छोटा था, इसीलिए उसे सफलता नहीं मिल रही थी। अब चंदा ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उसे उस पर बहुत दया आ गई। अरे ये तो कितना छोटा सा है, बेचारा कितनी बुरी तरह से घायल है। मुझे इसकी मदद करनी होगी।
चंदा उस पिल्ले को बचाने के लिए उस गड्ढे में खुद उतर गई। गड्ढा बहुत गहरा था, इसीलिए उसे परेशानी हुई। पिल्ले को बचाने में कंटीली झाड़ियाँ उसे भी चुभी और खून निकलने लगा, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की और उस पिल्ले को बाहर लेकर आ गई। पिल्ला प्यार से उसे देखने लगा, उसने भी उसे गले लगा लिया। देख, अब तू उधर मत जाना, तू गिर गया था ना, समझा? अब वहाँ नहीं जाना। चल, अब मैं जा रही हूँ, मुझे मंदिर जाना है। उसके बाद चंदा भागी भागी मंदिर पहुँची। पुजारी ने जब उसकी ये हालत देखी तो उससे पूछा, माफ करिएगा पुजारी काका, आज बहुत देर हो गई, मेरी माँ गुस्सा तो नहीं करेगी ना मुझ पर? अरे ये क्या हालत बना रखी है तूने, और ये तुझे चोट कैसे लगी? तेरे घाव से तो खून निकल रहा है। अरे पुजारी जी, मामूली चोट है, ये तो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये हुआ कैसे? उसके बाद चंदा ने पुजारी जी को सारी बात बताई। उसे सुनकर पुजारी जी ने कहा, तू सच में बड़ी नेक दिल लड़की है चंदा। सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है। ऐसे भक्तों पर माता गुस्सा नहीं करती, उसे बहुत प्यार करती है। चंदा ने हाथ पैर धोकर फिर माँ का श्रृंगार आरंभ किया और फिर बाहर फूल बेचने के लिए आ गई। लेकिन जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि वो छोटा सा पिल्ला मंदिर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद तो वो चंदा के साथ ही रहने लगा। चंदा ने प्यार से उसका नाम रखा था राजा। लेकिन एक पिल्ले का इस तरह मंदिर के आसपास रहना सूरजमल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चंदा को हमेशा इस बात के लिए टोक देता। अरे चंदा, तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? ये मंदिर के आसपास कुत्ते के पिल्ले का क्या काम? तुझे पता है ना, इसके कारण पूरा वातावरण अपवित्र हो जाता है। चल, इसे भगा दे यहाँ से। सूरजमल काका, ये कैसी बात कह रहे हैं आप? पुजारी काका तो कहते हैं कि हर चीज में ईश्वर होता है। वैसे भी ये मंदिर में कहाँ जाता है? ये बेचारा तो यहाँ बाहर ही बैठा रहता है। सूरजमल चंदा से बहुत चिढ़ता था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि चंदा को सभी बहुत प्यार करते थे और उसकी फूलों की दुकान बहुत चलती थी। सूरजमल भी पूजा की सामग्री और फूलों को बेचने का काम करता था, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। अरे भाई, थोड़ा कम कर दो। तुम्हारी बगल में ही तो चंदा फूल बेचती है, वो तो इतने महंगे फूल नहीं बेचती। अरे लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। सुबह सुबह दिमाग की दही कर देते हो। सूरजमल अपनी दुकान पर घटिया सामान भी रखता था। यही नहीं, वो बासी फूल भी ग्राहकों को बेच देता। चंदा ने भी उसे कई बार इस बात के लिए टोका तो वो उससे कहता, तू अपने काम से काम रख, मेरे काम में टांग मत अड़ा। मैं बासी फूल बेचूं या ताजे, ये मेरी मर्जी है। सूरजमल को चंदा अपने रास्ते का कांटा लगती थी। वो किसी तरह उसे वहाँ से भगाना चाहता था। उसने चंदा द्वारा मंदिर के आसपास पिल्ले को रखने की शिकायत पुजारी जी से भी की, लेकिन उल्टा पुजारी ने ही उसे छिड़क दिया। उसे बहुत बुरा लगा। पता नहीं उस चुड़ैल ने सब पर क्या जादू कर दिया है। सभी उसी की भाषा बोलते हैं, लेकिन सबका दिन आता है, मेरा भी आएगा। फिर मैं बताऊंगा उस 2 टके की लड़की चंदा को। सूरजमल किसी भी युक्ति से चंदा को सबकी नजरों में गिराना चाहता था, लेकिन उसे कोई मौका ही नहीं मिलता था। इस बीच नवरात्रि नजदीक आ गई, लेकिन नवरात्रि के 3 दिन पहले की घटना है। सुबह सुबह मंदिर की सफाई करने के बाद जब चंदा माता के श्रृंगार के लिए तैयारियां कर रही थी, तभी उसकी नजर माता की मूर्ति की तरफ गई। मूर्ति अपने स्थान पर थी ही नहीं। अरे माँ की मूर्ति कहाँ गई? हे भगवान, ये अनर्थ कहाँ से हो गया? मेरी माँ की मूर्ति कहाँ चली गई? थोड़ी देर में पुजारी जी भी आ गए। चंदा ने रोते रोते माँ की मूर्ति के गायब होने की बात पुजारी जी को बताई। इस बात को सुनकर जैसे हड़कंप मच गया। सभी लोग इसे अपशकुन के तौर पर देखने लग गए और उधर सूरजमल भी घड़ियाली आंसू बहाता हुआ वहाँ आया और अरे ये तो अनर्थ हो गया। अरे माता की मूर्ति गायब हो गई रे। अरे सोने की मूर्ति थी, वो लाखों की थी। कितनी श्रद्धा थी लोगों की माता में। अरे किसने किया ये दुष्कर्म? अरे किसने की माता की मूर्ति की चोरी? कीड़े पड़ेंगे, कीड़े उसे देखना। हाय हाय, मुझसे तो ये दुख बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। धीरज रखो सूरजमल, धीरज रखो। क्या धीरज रखूं पुजारी जी, क्या धीरज रखूं? एक भक्त की माता को कोई चोर उठा ले गया और आप धीरज रखने की बात कर रहे हैं। आए, कौन है वो चोर, कौन है?
मंदिर में आए सारे भक्त चंदित हो गए थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे हुआ। उधर सूरजमल घड़ियाली आंसू बहाते हुए चंदा पर इसका इल्जाम लगा रहा था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ पुजारी जी, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस चोरी में ना चंदा का हाथ है। अरे वही तो आपसे पहले मंदिर आती है, क्या पता उसने किसी लालच में आकर ये किया हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चंदा बिटिया को सारा गांव जानता है, वो माँ की बहुत बड़ी भक्त है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। पर भक्तों की भी तो कुछ जरूरतें होती है ना पुजारी जी, आप किसी को ऐसे निर्दोष कैसे कह सकते हैं? आप इसी समय पुलिस को बुलाएं या ठाकुर साहब को। अरे ये मूर्ति उन्होंने ही तो स्थापित की थी ना, उन्हें भी तो इस चोरी का पता लगना चाहिए। हाँ, ठाकुर साहब को तो बताना ही होगा। ठाकुर साहब को जब इस बात का पता लगा तो वो बहुत चिंतित हुए। वो खुद भी अपनी पोती के साथ नवरात्रि में मंदिर आने की सोच रहे थे। वो उसी समय अपनी पोती, जो बेचारी जन्म से देख नहीं सकती थी, उसे लेकर मंदिर पहुँचे। सूरजमल ने उन्हें देखा तो ठाकुर साहब अनर्थ हो गया। ठाकुर साहब, माता की मूर्ति गायब है, अब हम भक्तों का क्या होगा? लेकिन ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले ये किसने देखा कि माता की मूर्ति यहाँ नहीं है? ठाकुर साहब, मैंने ही देखा, मैं ही सबसे पहले मंदिर आती हूँ। तब तो तुम भी संदेह के घेरे में हो चंदा। ठाकुर साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन पुजारी जी ये मानने को तैयार ही नहीं है। सच सच बताओ कि माता की मूर्ति कहाँ है? तुम सच बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं। ठाकुर साहब की बात सुनकर चंदा रोने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? कोई भला अपनी माँ की मूर्ति चोरी करेगा? वो माँ है, मेरी माँ। हर दिन मैं उन्हें तैयार करती हूँ, उन्हें सजाती हूँ, संवारती हूँ। नवरात्रि में पूरे 9 दिन उपवास करके सिर्फ गंगा जल पीकर मैं उनकी सेवा करती हूँ। मैं अपनी माँ की मूर्ति क्यों चोरी करूँगी? उनकी मूर्त तो मेरे हृदय में बसी हुई है। देख लड़की, ये सब नाटक बंद कर और सच सच बता दे कहाँ है माँ की मूर्ति, नहीं तो तुम्हें पुलिस लेकर जाएगी और डंडे मारकर तुमसे सच उगलवाएगी। चंदा ने ये बात सुनी तो उसने अपनी आंखें बंद की और माता का ध्यान करके कहने लगी, माँ, मैंने सच्चे मन से तुम्हारी सेवा की है, लेकिन देख आज मुझ पर कैसे आक्षेप लग रहे हैं। मेरी मदद कर माँ, मेरी मदद कर। अरे बंद कर ये सब नाटक। बड़ी आई माँ से मदद मांगने वाली, तेरे जैसी चोरनी की माता मदद नहीं करती। लेकिन उसी समय एक अजीब घटना घटी। हमेशा मंदिर के बाहर खड़ा रहने वाला उसका पिल्ला राजा मंदिर में भागता हुआ आया और सूरजमल की ओर देखकर भौंकने लगा। अरे हट, दूर हट, चल चल भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चल चल। लेकिन राजा ने भौंकना नहीं छोड़ा और इस बार वो ठाकुर साहब के पास गया और उसे खींच कर ले जाने लगा। अरे ये मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? सभी लोग राजा के पीछे पीछे गए। राजा उन्हें मंदिर के पीछे ले गया और एक जगह जाकर जमीन को सूंघने लगा और भौंकने लगा। ठाकुर साहब ने तुरंत ही वहाँ खुदाई करवाई। माता की मूर्ति उन्हें वही मिल गई। उसके बाद राजा फिर से सूरजमल के पास जाकर भौंकने लगा। सभी को सच्चाई का पता लग गया। सूरजमल, सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सूरजमल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसके बाद ठाकुर साहब मूर्ति को लेकर मंदिर के अंदर गए। चंदा अभी भी आंखें बंद कर माता का ध्यान कर रही थी। ठाकुर साहब उसकी भक्ति को देखकर चकित रह गए। बेटी चंदा, तेरी माँ ने तेरी पुकार सुन ली, हमें सब पता चल गया है। बेटी, ये मेरी पोती है, किसी बीमारी के कारण इसकी आँख की रोशनी चली गई। तू माँ से प्रार्थना करना प्रार्थना इसके लिए, क्या पता माँ चमत्कार कर दे, क्योंकि वो तेरी सुनती है। चंदा ने अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद फिर से चमत्कार हुआ और माता ने ठाकुर की पोती की आंखों की रोशनी लौटा दी। सूरजमल ने भी चंदा से माफी मांगी। पूरा गांव चंदा की भक्ति और भक्ति की शक्ति देखकर माता की जय जयकार कर रहा था। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।